कृष्णा, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज टेस्ट के एपिसोड नंबर 14 में आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के 2 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल नीट एंड जेईई में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा और उनका क्या तरीका हो सकता है जिससे कि इजीली और जल्दी से सॉल्व हो सके। एंड इसके अलावा उस बहाने इन 2 क्वेश्चंस को करने के बहाने टॉपिक का हमारा शॉर्ट में रिवीजन हो सके, इस चीज की कोशिश आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, एंड इसके अलावा आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दूंगा जो कि आप लोगों के नीट एंड जेईई में प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है एंड इसके अलावा आपकी रैंक को भी इंप्रूव कर सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस पर नए आए हैं तो आप प्लीज इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी की सारी सुपर ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है 2018, मतलब ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ छिपा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके लिए निकाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल वापस आने के लिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आने के लिए। एंड इसके अलावा इसमें बहुत सारा हमारा कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा जो कि आपके काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही और बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15, द मिनिमम वेट m that should be put on top of m2 to stop the motion। वो बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में 2 मासेस दिए गए हैं, पहले m1 एंड m2, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं एंड एक पुली है, पुली से भी कनेक्टेड है। अब वो बोल रहा है कि और उसके ऊपर उसने एक m रख के क्वेश्चन मार्क खोला है, मतलब कि द मिनिमम वेट m that should be put on the top of m2 to stop the motion, मतलब कि अगर मैं इस m को हटा दूं तो ये मोशन हो रहा है, मतलब कि नीचे गिर रही है और ये सरक रही है। बट वो बोल रहे हैं कि ऐसा m का कितना मास मैं इसके ऊपर रख दूं, m का कितना मास मैं इसके ऊपर रख दूं कि ये मोशन रुक जाए, इतना सा क्वेश्चन है। बट इसके अंदर बहुत सारी चीज छोटी छोटी छिपी हुई है कि पहली तो ये कि इसमें पुली दी गई है। अब उसने कुछ नहीं कहा है तो पुली का मतलब फ्रिक्शन लेस लेना है तो हमको कुछ नहीं करना है। बट इसमें सबसे कॉमन जो गलती होने वाली है, इस क्वेश्चन की शुरू की थ्योरी की 2 लाइनें मैंने कट कर दी है, उसमें बस यही लिखा हुआ था कि m1 और m2 के मास दिए गए थे और एक बात ये लिखी थी कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और पुली जो है फ्रिक्शन लेस है। जब पुली फ्रिक्शन लेस वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, ना बोले तब भी फ्रिक्शन लेस ही मानते हैं, बट उसने बोल दिया, बोल के कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने फ्रिक्शन लेस सुन के ये तो ध्यान नहीं दिया कि पुली फ्रिक्शन लेस है, बल्कि उसने ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है और क्वेश्चन को विदाउट फ्रिक्शन के इक्वेशन के सॉल्व कर दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को यूज नहीं किया और अधिकतर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हुआ था उस टाइम पे। तो कहने का मतलब है जबकि इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है, मतलब घर्षण गुणांक दिया गया है, तो इसमें ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है बट उसने वर्ड यूज किया फ्रिक्शन लेस पुली। फ्रिक्शन लेस पुली बोल के भैया ये नहीं भी बोलता तब भी फ्रिक्शन लेस ही होती है, तो इसलिए उससे कोई अपन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था इस क्वेश्चन में। तो आइए सर दिख नहीं रहा है कहां लिखा है फ्रिक्शन लेस, अरे मैंने लिखा नहीं है, ऊपर की एक लाइन कट कर दी जगह कम होने के कारण, बट फ्रिक्शन लेस पुलिस थ्योरी में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है जो जेईई में उसमें लिख दिया था उसने, तो वही चीज है। आइए देखते हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। पहली गलती जो इसमें स्टूडेंट करते हैं वो मैंने आपको बता दी कि फ्रिक्शन लेस पुली अगर लिखा हुआ है तो आपको इसका मतलब ये नहीं समझना कि क्वेश्चन फ्रिक्शन का नहीं है। तो देखते हैं कि जब इस पर ये वेट पड़ेगा तो यहाँ पर कितना फोर्स नीचे लगाएगा, m1g लगाएगा, टेंशन होगा T, एक ही स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जो फोर्स यहाँ पर है m1g, वही फोर्स यहाँ तक आएगा जो टेंशन की फॉर्म में, एंड उसी से ये इसको खींचेगा, पुल करेगा। तो कुल मिला के बोला जा सकता है कि हमको इस साइड जितना फोर्स लग रहा है m1g उतना ही फोर्स इस साइड होना चाहिए टोटल, तो ये पूरा ब्लॉक सिस्टम रुक जाएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होगा, m1g इज इक्वल m टोटल g, मैंने इस साइड कर दिया। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर फ्रिक्शन वाली सरफेस है, कोएफिशिएंट दिया गया है,
तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे म्यू लगा दूंगा। और एम टोटल पे ब्रैकेट क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि एम टोटल के अंदर 2 मासेस है। तो और थोड़ा इसको डिटेल में लिख दूंगा, m1g इज इक्वल म्यू m2 प्लस mg। g से g कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही सिंपली अपन सिंपल तरीके से इसको करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन और भी है जो बहुत लंबा है, बट इसको मैं 2-3 लाइन में आपको करके दिखाऊंगा कैसे होना है इस क्वेश्चन को। g से g कट कर देंगे, सिंपल सा। m1 की वैल्यू क्या है आपकी 5 kg और म्यू की वैल्यू क्या है 0.15। m2 की वैल्यू, एक काम करते हैं म्यू की वैल्यू अभी ना लिख के इसको ऐसे लिख लेते हैं तो इजी पड़ेगा। म्यू m2 प्लस म्यू m2 प्लस म्यू m, तो क्या हो जाएगा 5 म्यू 0.15 इंटू m2 क्या है 10 प्लस म्यू m लिखा रहने तो ये टोटल आपका कितना हो गया, इसका इसमें करेंगे 1.5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 1.5 इज इक्वल म्यू m, इसमें से 3.5 इज इक्वल m, म्यू नीचे ले लेंगे, म्यू नीचे ले लेंगे तो m इज इक्वल 3.5 अपॉन 0.15 को 35 से कट करेंगे। कैसे होगा, बहुत इजीली होगा। मान के चलो यहाँ से एक पॉइंट हटाया, मतलब 1.5 का 35 में देना है, 1.5 का 35 में दोगे तो क्या होगा 1.5 का मतलब 1.5 का 10 बार होता है 15, तो 20 बार होगा 30 और बचा कितना 5, तो 1.5 का 5 में जाएगा 3.3, तो बोल सकते हैं 23.3 किलोग्राम वेट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वेट को इक्वल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वेट को इक्वल करना चाहते हैं कि इधर का टोटल फोर्स और इधर का टोटल फोर्स इक्वल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 10 kg के ऊपर 23.3 किलोग्राम का वेट कम से कम रखना पड़ेगा, जिससे कि ये मूवमेंट पूरा रुक जाए। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो है मिनिमम ये है, इससे ज्यादा ही जाएगा। इसको रोकने के लिए कम से कम इतना या फिर इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। तो उसने पूछा है कि कम से कम कितना रखें, इन चार ऑप्शन में से छांटना है, तो ये तो होगा ही नहीं, कम है, ये हो सकता है, ये भी कम है, इन दोनों में पूछा है, बट उसने पूछा कम से कम, तो कम से कम 27.3 इसका आंसर चला जाएगा। इस तरीके से आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई ज्यादा लंबा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, और ये ट्रिक आपकी इस क्वेश्चन में तो लगेगी, बट मैं आपसे बोलूंगा इससे आप एक कंसेप्ट को और रिवाइज कर लीजिए। फ्रिक्शन के क्वेश्चन में म्यू mg, आज क्वेश्चन में यहाँ पे लगाना है आपको फ्रिक्शन, कल किसी और ब्लॉक वाले क्वेश्चन में लगाना हो, जो कि मैंने आपको दूसरे वीडियोस में बताया 2, 3, 4 नंबर के जो टेस्ट सीरीज के 2, 3, 4 वीडियोस हैं, उनमें मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन दिए, वहां पे भी फ्रिक्शन अगर वो ऐड करता है तो आगे आपको म्यू का मल्टीप्लाई करना है। एक और चीज, अगर क्वेश्चन को थोड़ा और अपग्रेड करेगा वो और पुली को वेट देगा या पुली को फ्रिक्शन वाला हटा देगा, तो पुली का कंसेप्ट भी मैंने आपको 2, 3, 4 में बताया है। बाकी जनरली वो पुली में कुछ भी नहीं देगा, फ्रिक्शन लेस ही देगा। तो इस तरीके से आपको करना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट ये है वो स्पेशल क्वेश्चन जो कि पिछली बार का होमवर्क भी था, और आज इसका अपने एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये भी जेडब्ल्यू में आ चुका है। तो क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकंड, मतलब कि उसने एक प्रोजेक्टाइल मोशन बोला है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वेक्टर्स की फॉर्म में, इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा वेक्टर का भी यूज हो जाता है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब प्रक्षेप, ट्रेजेक्टरी प्रक्षेप का इक्वेशन समीकरण बताना है। तो इसको अपन इजी लैंग्वेज में बोले तो एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें 2-3 तो सिली मिस्टेक की जगह है, वो मैं आपको भी बता दूंगा। और दूसरी बात ये है कि कई लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या प्रक्षेप समीकरण का मतलब नहीं समझते और वो इस क्वेश्चन को टफ समझ के छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या है, तो कुछ नहीं, एक्स और वाई में रिलेशन बताना, और एक्स और वाई में रिलेशन बताना तो एक्स और वाई की इक्वेशन लिख डालो, सिंपल सा। दूसरा इसमें सिली मिस्टेक का चांस है कि इसमें आई कैप और जे कैप दिया गया है, तो बेस्ट तो वेक्टर है, तो वेक्टर को हमको अच्छे से आना चाहिए और इसमें भी रिवाइज हो जाएगा। कई लोग इसका एक टोटल कर देते हैं, ये बहुत बड़ी कॉमन सी सिली मिस्टेक है। तो आइए देखते हैं, या कुछ लोग इसका रिजल्टेंट निकाल के है ना वैल्यू रख देते हैं। तो आइए अपन देखते हैं, अपन को इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन को करना है। कैसे कि x की इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको ये दी है और y की इनिशियल वेलोसिटी उसने ये दी है। तो मैं क्या करूंगा,
पहले तो x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगा लूंगा और y डायरेक्शन के लिए लगा लूंगा, इस तरीके से करूंगा। तो x के लिए इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी एक और सिली मिस्टेक की बहुत कॉमन सी जगह आएगी जो कि लीडिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो s इज इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बात करें यही सर, यही क्यों लगाई आपने 3 इक्वेशंस में? अरे भाई इसलिए लगाई क्योंकि x और y अपन निकाले मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड में कितना चल रहा है, जो डिस्टेंस है, इसलिए। तो s की जगह मैं x लिख सकता हूं, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है और t रख दिया 1/2। चूंकि x डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होता, तो 0t² क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t। या इधर y में देखो तो अगेन यही वाली इक्वेशन आओ, s इज इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की यहाँ पे y रख दूंगा, u कितना है, j क्या 1 है, तो 1t प्लस हाफ a, यस a, क्योंकि बाई डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन मानते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन का रखा जाएगा, मतलब कि g मतलब कि 10। अब 10 प्लस का रखूं माइनस का, इस पर एक क्वेश्चन है, क्यों यहाँ पे प्लस का रखना है माइनस का, तो मेरे हिसाब से हमें माइनस का रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए रखेंगे माइनस का क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल अपन दे रहे हैं तो ऊपर जा रहा है। सर ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ से फेंकेंगे तो ऐसा जाएगा तो नीचे भी तो जा सकता है। आपने क्या सोचा कि ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे सोचा कि इसका i और j दोनों की मतलब x और y डायरेक्शन दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों में ही, तो इससे इसका मतलब है x पॉजिटिव मतलब इधर और y पॉजिटिव मतलब इधर, इसका मतलब है कि ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये वाली ट्रेजेक्टरी नहीं है, ये वाली ट्रेजेक्टरी। कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव थे, इसलिए यहाँ पे मैं a की वैल्यू में नेगेटिव लगाऊंगा, -10 रखेंगे। क्या हो जाएगा, t प्लस t माइनस 5t²। अब यहाँ पे क्या करूं, x का इन्वॉल्वमेंट इसमें करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू रख दूंगा, तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल x/2 होता है, तो यहाँ पे रख दूंगा y इज इक्वल x/2 माइनस 5x/2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल x/2 माइनस 5x² अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 5x² इज इक्वल बाई, यस हो गया, इधर 4 आ जाएगा, तो 4y इज इक्वल 2x माइनस 5x²। इसका आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 जगह सिली मिस्टेक के चांस होते हैं, एक जगह तो छोटी सी जनरली आप लोग को जानते होंगे, बट सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट पहले तो इसकी डिजाइनिंग नहीं कर पाते, क्वेश्चन की डिजाइनिंग नहीं कर पाते, डिजाइनिंग कर लेते हैं कि ये करना है इसमें, तो कई बार इक्वेशन गलत लगा देते हैं, इक्वेशन सही लगा देते हैं तो एक्सेलरेशन गलत लग देते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव रखा जाएगा, क्यों? क्योंकि इस जो डायरेक्शन में दिया गया है दोनों चीजें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, मतलब कि चीज ऊपर की तरफ जा रही है, चीज ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रेविटेशन कहाँ लगता है, नेगेटिव में लगता है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका सही नाम दिया, आंसर दिया। उनका नाम है जीवन, दीक्षिका, रोहन, मनीष, आदित्य, देवांशु, साजन खान, महिमा एंड प्राची साहू। इतने स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। अब मैंने आपको बोला था कि आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ, जो कि आपके नीट और जेईई में रैंक इंप्रूवमेंट का काम करेगी। तो वो क्या है वो, तो उसमें मैं आप खुशखबरी ये है कि अब आप लोगों के कई बार कमेंट और व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए, उससे मैंने डिसाइड किया है कि अब ये वीडियो सीरीज टेस्ट जो चल रही है 14, इसका ये लास्ट एपिसोड है आज। अब इसके बाद मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसका नाम होगा MIQ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के दोनों के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, और आप निश्चित तौर पे चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे जेईई की, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस तरीके के उसमें रखने वाला हूं, जिससे नीट और जेईई दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। चैलेंज देता हूं आपको कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, चैलेंज देता हूं इस चीज का कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आपके नीट और जेईई के एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे।
कहीं ना कहीं आपकी रैंक उससे बढ़ेगी, आपके क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट आएगा, करने के तरीकों में इंप्रूवमेंट आएगा, और आप देखेंगे कि मिलता जुलता क्वेश्चन फंस भी सकता है। ओके, तो आप देख लीजिएगा। अब अपन इस वीडियो सीरीज का लास्ट एंड है। आप लोग कमेंट के लिए मैंने आपको आज क्वेश्चन तो नहीं दिया है, इसलिए आप कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि वीडियो सीरीज आपको पूरी कैसी लगी। इसके अलावा फिजिक्स के भी बहुत सारे अभी टॉपिक्स मेरे पास बचे हुए हैं, बट ज्यादा बढ़ाने का मेरा मन नहीं है, इसलिए मैं नई सीरीज बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।